नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर की एक शिक्षिका ने नन्ही बच्चियों के साथ मिलकर देश में हो रही अप्रिय घटनाओं के खिलाफ देश को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी है। बच्चियों ने नृत्य के माध्यम से अप्रिय घटनाओं के खिलाफ सरकार से सख्त कानून बनाने की अपील भी की है। अंबिकापुर में भी हाथरस की घटना का दर्द देखा जा रहा है। लगातार देश में हो रही अप्रिय घटनाओं से क्षुब्ध एक महिला शिक्षिका ने नन्ही बच्चियों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ देश को एकजुट करने की मुहिम छेड़ी है। आज तक आपने कई प्रकार के आंदोलन देखे होंगे, लेकिन विरोध का ये तरीका थोड़ा अलग है। ये बच्चियां डांस के माध्यम से समाज को एकजुट होने का संदेश देना चाहती हैं और ऐसी अप्रिय घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहती है। अंबिकापुर की महिला टीचर कहती हैं कि दुष्कर्म तभी रुकेगा जब इसके खिलाफ सख्त कानून बनेगा और कानून बनवाने के लिए देश को यूनाइटेड होना पड़ेगा। हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए। जैसा आजादी के पहले पूरा देश यूनाइटेड हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ हम अलग अलग टुकड़ों में बट गए हैं। आज फिर वो वक्त आ गया है जब सभी को यूनाइटेड होने की जरूरत है। हाथरस की घटना पर क्षुब्ध इस महिला टीचर और कुछ नन्हे बच्चों ने एक प्रयास किया है और हिंदी फिल्म के गीत विजय भव के बोल पर नृत्य कर इसे सोशल साइट्स के जरिए लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। अब देखना होगा कि वाकई इस देश में लोग यूनाइटेड हो सकते हैं और नृत्य के माध्यम से भी कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है। जो अभी हमारे देश में जो सिचुएशन चल रही है उसमें रोज़ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सब जनता, सभी लोग जागरूक हों और आवाज़ उठाएं और कुछ एक ऐसा बनना चाहिए रूल जो इन लोगों को, जो बलात्कारी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हम सब चाहते हैं जो प्रशासन है वो कुछ करें। इसमें इलिटरेसी तो है ही, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि प्रशासन सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई सख्त कानून बनेगा तभी इस अपराध को हम रोक सकते हैं। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा ये अपराध नहीं रुक सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जिले भर में मनाई गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उनको स्मरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उनको स्मरण किया गया। इस दौरान बापू के बताए गए सत्य मार्ग पर चलने की बात कही गई। साथ ही महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग का अपने जीवन में अनुसरण करने की शपथ ली गई। इसके साथ ही कांग्रेस जन कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। गांधी चौक में गांधी प्रतिमा में गांधी जी को याद किए और अब जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में गांधी जी के ऊपर गांधी जी का वहाँ पे और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाने के साथ साथ इनके विचारों का वरिष्ठ जनों के साथ में आदान प्रदान करेंगे। महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिवस पूरे देश में बड़े उत्साह से श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। 150वां जयंती है महात्मा जी का, और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसान एक मजदूर बचाव दिवस के रूप में मना रही है। पूरे 31 अक्टूबर तक लगातार ये कार्यक्रम संचालित होंगे। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संघ के द्वारा मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने लंबित मांग पूरी करने, पूर्णकालीन कलेक्टर दर एवं सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि 62 वर्ष के सेवा अवधि की घोषणा की जाए, छटनी किए गए सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए, 15 वर्षों से कार्यरत अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी की मान्यता दी जाए। साथ ही जिन कर्मचारियों की कार्यावधि 8 वर्ष पूर्ण हो
चुकी है उन्हें पूर्णकालीन कर कलेक्टर दर पर मासिक वेतन दिया जाए। वहीं संघ के द्वारा सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। संघ के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम मांग है कि 62 वर्ष की सेवा अवधि को घोषणा किया जाए। जो छटनी किए गए कर्मचारी हैं उन्हें वापस लिया जाए। जो अंशकालीन कर्मचारी हैं उन्हें पूर्णकालीन में लाभ दिया जाए। और कुछ ऐसे कर्मचारी जो कई वर्षों से कार्यरत हैं, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अंशकालीन हैं और विगत 10 से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें आज तक किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया। मेरा मतलब है कि कुशल, अकुशल और उच्च कुशल की क्राइटेरिया में उन्हें परिवर्तित करना चाहिए। और अभी वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कर्मचारी भी ऐसा उग्र आंदोलन किए हैं, जो हमारे सभी अनियमित कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। दुखद घटना है कि आज दिनांक तक किसी भी हमारे जिले के जो बर्खास्त कर्मचारी है 23 कर्मचारी आज तक वापस नहीं किया गया। अब उसके लिए हम महासंघ की तरफ से हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनकी आंदोलन के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप अपने हड़ताल पे वापस चले जाएं। और मैं कोरोना के वजह से उनको हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में उनका हम मांग पूरा करेंगे। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना 29 सितंबर की है। पीड़िता घर में पोताई करने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई हुई थी। तभी वहां पहले से आरोपी जयप्रकाश अगरिया अपने दोस्त घनश्याम गोंड के साथ मौजूद था। आरोपी जयप्रकाश अगरिया ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बदसलूकी की और पहले उसके साथ मारपीट किया और फिर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दूसरा आरोपी वहीं पर मौजूद था और पहरा दे रहा था। दुष्कर्म करने के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गए। पीड़िता को जब होश आया तब वह किसी तरह घर पहुंची और पूरी घटना से अपने परिजनों को अवगत कराया। बेटी की बात सुनकर परिजनों ने 29 सितंबर को पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत की और अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी जयप्रकाश अगरिया और उसके दोस्त घनश्याम गोंड को गिरफ्तार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चौकी वाड्रफ नगर क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सूचना मिली थी कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर चौकी वाड्रफ नगर से तत्काल टीम बनाई गई और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा इसमें अपराध क्रमांक 152/20 धारा 341, 294, 506, 323, 363, 366 ग, 354, 376 ग और 34 भादवी भारतीय दंड विधान तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं 6 और 17 के तहत कार्रवाई की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले का सामरीपाट का इलाका आलू की खेती के लिए काफी मशहूर है और हर साल किसान इससे लाखों रुपए भी कमाते हैं। लेकिन इस साल किसानों को आलू की फसल पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है और उन्हें इससे काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सामरीपाट में हर साल 90% किसान आलू की खेती करते हैं और सैकड़ों हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इसका उत्पादन किया जाता है। किसानों ने इस बार दोगुनी मेहनत की थी और लॉकडाउन में ज्यादा कमाने की चाहत थी, लेकिन आलू की फसल पर पहले सफेद कीड़े का प्रकोप था जिससे कंद बैठ ही नहीं पाया और अब आलू की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप आया हुआ है जिससे आलू की पूरी फसल सूख रही है। लगातार फसलों के इस तरह सूख जाने से किसान बेहद परेशान हैं और इसमें तरह तरह की दवाइयों का
छिड़काव भी कर रहे हैं, लेकिन झुलसा रोग का असर कम नहीं हो रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने इस फसल के लिए काफी मेहनत की थी और कर्ज लेकर लाखों रुपए का खर्च किया था और उन्हें उम्मीद थी कि लॉकडाउन में अच्छी कमाई होगी, लेकिन सफेद कीड़े के बाद आए झुलसा रोग ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। झुलसा लग चुका है सब साइड और न कभी कृषि विभाग वाले आए, कभी न गवर्नमेंट ध्यान दिया। सभी किसान कर्जे में डूब गए इस बार और आलू का खेती अच्छे से हुआ सर। सब अभी कुछ नहीं सर, अभी तो 1 गुना 2 गुना अभी बस लागत निकलना मुश्किल है। अभी गवर्नमेंट से उम्मीद थी पर वो भी नहीं है, क्योंकि कभी कोई देखने ही नहीं आया कि क्या हालत किसान का। के कारण पूरा नुकसान हो गया किसान को। बीजा भी सही नहीं मिल पाया, बीजा सही है लेकिन झुलसा गया, अभी पूरा नुकसान हो गया। 45 दिन के अंदर पूरा नुकसान हो गया आलू। और नहीं तो लॉकडाउन में हम लोग सोचे थे कि अच्छे तरह से कमाएं, बहुत पूंजी लगा था। 1 कुंटल लगाने में 7,000 लगभग लगा था इसमें, और सब नुकसान हो गया। दुगुना आलू भी नहीं होगा, जितना बीजा बोए हैं उसका दुगुना भी नहीं होगा। बहुत ही नुकसान गया। लागत कम से कम 2.5-3 लाख था, जिसमें कि 1 लाख पूरा नुकसान ही इसमें है। सरकार इसमें अगर मदद करे तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। बस यही कहना। हर साल से इस तरह इस साल लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सबसे बुरा स्थिति है। कभी ऐसा नहीं हुआ था जो इस साल हुआ, वरना आलू खेती में बहुत अच्छा कमाई होता था और मेन बीमारी इसमें आया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि सामरीपाट में किसान आलू की खेती पर ही निर्भर रहते हैं और इस खेती से वे 15 गुना तक कमाई करते हैं, लेकिन इस साल आए रोग के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है और वो सरकार से इस संबंध में बात करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अपना जो पठारी क्षेत्र है, सामरीपाट वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आलू की खेती करते हैं और इससे उन लोगों के आर्थिक स्तर पर काफ़ी सुधार भी हुआ। और एक कृषक आलू की खेती से 12-15 गुना तक लाभ अर्जित किया पहले पिछले वर्षों तक। इस वर्ष उसमें पहले तो एक छोटा कीड़ा उसमें लगा और ऐसा लगा, चरहट खुर्द की बात बता रहा हूँ, मैं गया भी था मौके पे देखने किसानों के बताने के बाद, तो उसमें सफ़ेद छोटे छोटे पिल्लू लगे। कृषि विभाग को बताने के बाद इन लोगों ने जाकर जो दवा वगैरह बताई, पर उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, किसानों का फसल उसमें नुकसान हुआ। वहीं मामले में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है और उन्होंने कहा कि किसानों को इसमें मदद की जाएगी और इस रोग को रोकने के लिए दवाइयों का छिड़काव कराया जाएगा। इस साल निश्चित रूप से वहाँ पर खरीफ में तो लिया गया है, लगभग 25,000 हेक्टेयर के आसपास में खेती कर रहे हैं खरीफ सीजन पे। और इस साल देखा गया कि कुछ अनुकूल मौसम के कारण वहाँ पर वाइट ग्रब का इफेक्ट आया था, जिसका हम लोग केवीके और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ जाकर कंपोजिट विजिट किए हैं और वहाँ पर इसमें वाइट ग्रब का कुछ इफेक्ट आया था, जिस पर कुछ उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। और अब चूँकि खुदाई का समय है तो उसका इफेक्ट तो काफ़ी पड़ गया था और उसमें क्या है, इफेक्ट पड़ने के साथ साथ उसको कुछ कंट्रोल मेजर उनको बताए हैं, तो उस पर कुछ कंट्रोल अभी पाया गया है। किसानों ने लॉकडाउन का उपयोग करने की पूरी कोशिश की थी और जमकर मेहनत की थी, लेकिन पहले सफेद कीट झुलसा रोग ने किसानों की उम्मीद और मेहनत को झुलस कर रख दिया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार की तरफ से किसानों की कोई मदद होती है या नहीं। शहर में बढ़ी बाइक चोरी की वारदात के बीच कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक जब्त कर उनके खिलाफ कार्यवाही की है। कोतवाली पुलिस को बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस की टीम ने चोरी की 5 बाइक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जगदीशपुर निवासी विजेंद्र राजवाड़े व पंचदेव मंदिर निवासी एहसान उल्लाह नाम के 2 व्यक्तियों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बाइक चोरी हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर से कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि शहर के कुछ युवक पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस दर्रीपारा निवासी पप्पू साहू, लिंगो गोटसन, मोविनपुरा निवासी सबान अंसारी, ठाकुरपुर निवासी सुखनंदन को धर दबोचा।
पुलिस ने जब चारों आरोपियों से पूछताछ किया तो उन्होंने चोरी का गुनाह कबूल किया। पुलिस की टीम ने आरोपियों के पास से 5 बाइक जब्त की है। कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर उन्हें जेल दाखिल कर दी है। एसबीआई एटीएम को तोड़कर शातिरों ने रकम चोरी करने का प्रयास किया है। यह पहला मामला नहीं है जब चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इन दिनों शहर के एटीएम शातिर चोरों के निशाने पर हैं। शातिर चोरों ने गुरुवार की देर रात एसबीआई के एटीएम को अपना निशाना बनाया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जय स्तंभ चौक स्थित एसबीआई एटीएम का है, जहां देर रात चोरों ने एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। शुक्रवार की सुबह जब एटीएम का गार्ड ड्यूटी करने पहुंचा तो एटीएम बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसने इस बात की जानकारी बैंक प्रबंधन को दी। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की। इधर सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की है। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले एटीएम के बाहर लगे बिजली तार को काट दिया था ताकि उनकी शिनाख्त नहीं हो सके। इसके बाद चोरों ने धारदार हथियार से एटीएम को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने तोड़ दिया। हालांकि जिस मंसूबे से चोर एटीएम के अंदर घुसे थे वे अपने मंसूबे में नाकाम साबित हुए। चोरों के हाथ पैसे तो नहीं लगे, लेकिन उन्होंने एटीएम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। वहीं कोतवाली पुलिस सहित फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अज्ञात चोरों के तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जहां चोरों ने एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया हो। इसके पहले भी शातिर चोरों के द्वारा कई बार एटीएम से चोरी करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर ली है। देखिए, एटीएम में तोड़फोड़ जरूर किया गया है, उसमें चोरी तो नहीं हुआ है। पिछले बार भी 1-2 जगह प्रयास हुआ था और उसको भी हम लोगों ने तत्काल अपराध काम किया करके उसको विवेचना लिया हुआ था। और अभी का जो हुआ है इसमें भी हम लोग अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर रहे हैं और तत्काल मौके पे जो है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड सबको बुला करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आसपास के सीसीटीवी फुटेज में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पुलिस लगातार गश्त कर ही रही थी, रात में भी गश्त कर रही थी। लेकिन अब ये जो है ये घटना लगता है रात को ही अचानक हुआ होगा, मतलब बहुत कम समय के लिए जिसको मौका नहीं मिल पाया होगा, इस कारण इसने ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया और चोरी नहीं कर पाया। लाइट वाइट को काट के ज़रूर प्रयास किया था और मुझे उम्मीद है इसको हम लोग शीघ्र ही पकड़ करके अच्छी कार्रवाई कर लेंगे हम लोग। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। अब तक 27 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। रोजाना हो रही मौत की वजह से चिकित्सक भी काफी चिंतित हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार हो रही कोरोना संक्रमित मौत से चिकित्सकों की टेंशन बढ़ गई है। मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 घंटे के भीतर इलाज के दौरान एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। लखनपुर निवासी 59 वर्षीय एक पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे इलाज के लिए 26 सितम्बर को अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी शुक्रवार सुबह मौत हो गई। वहीं नवापारा निवासी 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला भी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। महिला की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती किया था, लेकिन बुजुर्ग महिला भी कोविड-19 से जंग हार गई। इलाज के दौरान गुरुवार की देर रात महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि कोविड अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 9 मरीज जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। चिकित्सकों की विशेष निगरानी में मरीजों का उपचार चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।